हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ रथ अकेडमी। और हम लोग यहाँ पर हायर मैथमेटिक्स को डिस्कस करते हैं, तो आप हमसे जुड़कर हायर मैथमेटिक्स को सीख सकते हैं। अभी हम लोग रियल एनालिसिस का पेपर पढ़ रहे हैं और उसी लेक्चर सीरीज में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने क्लोजर ऑफ अ सेट की बात की थी और उसके ऊपर कुछ रिजल्ट्स हमने प्रूव भी किए थे। आज कुछ और रिजल्ट सीखेंगे क्लोजर को लेकर और ड्राइव सेट को लेकर। जो लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन होता है दैट इज नोन एज ड्राइव सेट और क्लोज सेट, इनका कंबाइंड एक हम कुछ रिजल्ट लिखेंगे जिनको हमें ध्यान रखना है। और वो बहुत हेल्प करेंगे हमें अपनी जो भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए। ओके, तो आइए जरा, तो तीन रिजल्ट्स हमने प्रूव किया था। रिजल्ट्स ऑन क्लोजर, क्लोजर ऑफ। ओके, सो फर्स्ट हमने जो प्रूव किया था कि जो ए होता है, जो मोनोटोन प्रॉपर्टी हमने बताया था, ए इज द सबसेट ऑफ बी। इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, वेयर ए एंड बी आर द सबसेट ऑफ, दीज आर सबसेट ऑफ आर, है ना। आर के कोई दो सबसेट्स हैं, दीज आर तो सबसेट्स ऑफ आर। ओके, इनके ऊपर हम काम कर रहे थे। इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, देन ए क्लोजर इज द सबसेट ऑफ बी। और वी नो दैट कि जो एक जो क्लोजर होता है वो कैसे डिफाइंड होता है। ए क्लोजर इज द कलेक्शन ऑफ द ऑल एलिमेंट्स ए एंड इट्स लिमिट पॉइंट। दिस इज डिफाइंड एट ए क्लोजर। ओके, सेकेंड रिजल्ट हमने प्रूव किया था, वी हैव डन विद दिस ए यूनियन बी का होल क्लोजर इज जस्ट इक्वल टू ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। एंड थर्ड रिजल्ट हमने प्रूव किया था कि ए इंटरसेक्शन बी का जो होल क्लोजर है दैट विल बी द सबसेट ऑफ ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर। ये इक्वलिटी के साथ नहीं खुलता है, वो भी हमने देखा था, एग्जांपल्स लेके देखा था। नेक्स्ट जो रिजल्ट है वो हम बात करेंगे, दैट इज इक्वल टू ए डैश। ए डैश मींस ड्राइव सेट ऑफ ए, कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए इज अ क्लोज सेट, इज अ क्लोज सेट। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिए कि जो ड्राइव सेट होता है वो क्लोज सेट होता है। ठीक है, और इसको आप प्रूव भी करने की कोशिश कीजिएगा। हम यहाँ पर एज ए रिजल्ट लिखे दे रहे हैं। एंड ए क्लोजर इज क्लोज, जो क्लोजर एक क्लोजर होता है वो भी एक क्लोज सेट होता है। ठीक है, अनदर एक रिजल्ट लिखेंगे दैट ए इज क्लोज्ड if and only if drive set all the limit point is in A। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हम बहुत मैथमेटिक्स में बहुत जगहों पे इसका इस्तेमाल करते हैं इस रिजल्ट का, कि हमारे पास अगर सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स उसी सेट के अंदर हैं तो वो सेट हमारा क्लोज्ड होता है। इफ हम बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स प्रूव करेंगे, बहुत सारे ऐसे थ्योरम्स प्रूव करेंगे जहां पर हम ये दिखा देंगे कि हमारे पास जो लिमिट पॉइंट है वो लिमिट पॉइंट उस सेट के अंदर ही है, और फिर वहां से हम पा जाएंगे कि हमारा सेट कैसा है, क्लोज्ड। ठीक है, तो ए इज क्लोज इफ एंड ओनली ए डैश इज कंटेन्ड इन ए, या ए डैश इज द सबसेट ऑफ ए, या यू कैन से कि लिमिट पॉइंट्स इज इन सेट, सेट के अंदर ही सारी लिमिट पॉइंट्स हैं। तो ऐसा जो हमारे पास सेट होता है वो क्लोज सेट होता है। तो ये इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है। अगर एक भी लिमिट पॉइंट आउटसाइड हो गया तो सेट हमारा क्लोज्ड नहीं होगा, क्योंकि इफ सेट इज क्लोज देन ऑल द लिमिट पॉइंट इज इन दिस। इफ द ऑल द लिमिट पॉइंट्स आर इन दैट सेट विल बी कॉल्ड क्लोज। तो दे दोनों तरफ से, तो इसको एज ए डेफिनेशन भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट होता है तो उसको एज ए डेफिनेशन भी हम कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दिस इज नो दैट कैरेक्टराइजेशन थ्योरम ऑफ क्लोज सेट। एक और रिजल्ट लिखेंगे, अगर इसी को हम देखें, इफ एज नॉट क्लोज, अगर हमने कहा कि एज नॉट क्लोज, अगर वो क्लोज नहीं है तो इसका मतलब है कि ड्राइव सेट उसमें कंटेन नहीं होगा, क्लोज्ड। तो इफ एंड ओनली इफ वही बात आ गई कि ड्राइव सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए का सबसेट नहीं होगा। यू कैन से कि एक लिमिट पॉइंट आउटसाइड होगा, है ना। तो यही जो हमारे पास कन्वर्स ऑफ द एबव थ्योरम, जो हमारे पास सिक्स वाला है, जो सिक्स रिजल्ट है उसका
कन्वर्स है, इसका मतलब क्या हुआ, यू कैन से दैट देयर एग्जिस्ट an element, there exists an element x which belongs to A dash such that x does not belong to it, है ना, मतलब एक लिमिट पॉइंट है जो उस सेट के अंदर नहीं है। वर्ड्स यू कैन आल्सो राइट, we can say that a set A is not closed if and only if there exists a limit point which at least one limit point of A which is not in it। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट है जो 6 वाला है, उसी का कन्वर्स है 7, कि अगर क्लोज नहीं है तो एटलीस्ट एक लिमिट पॉइंट ऐसा होगा जो ए के अंदर नहीं है। हम ऐसा अगर किसी सेट के लिए ढूंढ लिया कि एक लिमिट पॉइंट है जो उसके अंदर नहीं है तो वो क्लोज सेट नहीं। सिंपली वी कैन से कि अगर हम लेफ्ट 8 वाला रिजल्ट, ओके, तो 8 क्या है कि ए इज क्लोज्ड if and only if a closure is just equal to A। ठीक है, ये तो ऊपर से ही रिजल्ट आया, क्योंकि अगर तुमने कह दिया कि ड्राइव सेट इज इन दिस ए, तो अगर हम एक क्लोजर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन ए डैश, ये पूरा पूरा ए ही हो जाएगा, है ना। तो इट मीन दैट कि ऊपर की जो डेफिनेशन है दिस इज जो रिजल्ट 6 है उसी से ही हम कह सकते हैं कि ए डैश इज इन ए, तो हमारे पास जो एक क्लोजर आएगा वो क्या आएगा, ए यूनियन ए डैश, और सारे एलिमेंट ए डैश वाले ए के अंदर है, तो ये पूरा टोटल सेट नहीं होगा। अगर हम यू नो दैट इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो दिस इंप्लाइज ए यूनियन बी इज जस्ट इक्वल टू बी होता है। ओके, तो ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली ए क्लोजर इज इक्वल टू ए, आपको ये ध्यान रखना है। 9th रिजल्ट लिखेंगे दैट, ये तो हमने पढ़ा ही था कि ए क्लोजर, इसको भी हमने प्रूव किया था, इज द स्मॉलेस्ट, ए क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट, है ना। हमने इस रिजल्ट को प्रूव भी कर रखा है, आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हो। कंटेनिंग, तो अगर कहीं हमको एक क्लोज सेट मिल रहा है जो ए को कंटेन किए हुए है, ठीक है, तो उसके अंदर एक क्लोजर भी मौजूद होगा, क्योंकि एक क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट वन दैट कंटेनिंग इट एंड दैट इज क्लोज आल्सो। 10th है कि एक क्लोजर है, उसका क्लोजर ले रहे हैं तो ये जस्ट इक्वल टू ए क्लोजर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट विल बी द सेम, क्योंकि एक क्लोज सेट है। और यू नो दैट कि इफ ए इज अ क्लोज सेट देन उसका जो एक क्लोजर होता है वो सेम सेट होता है, और यू नो दैट कि एक क्लोजर इज अ क्लोज्ड, ये क्लोज सेट है तुम्हारे पास, ठीक है। तो अगर इसका क्लोजर लेंगे तो जस्ट इक्वल टू व्हाट, सेम सेट। ओके, तो दिस रिजल्ट भी है। सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम जानते ही हैं। ओके, सो इफ यू आर जस्ट टेकिंग a set of r माइनस इंटीरियर पॉइंट, ये बहुत, है ना, ए ए इंटीरियर, इंटीरियर पॉइंट आप जानते हैं जो कि तुम्हारे जिनके हमारे पास नेबरहुड्स, जिन पॉइंट्स का नेबरहुड होता है उनको इंटीरियर पॉइंट्स बोलते हैं, है ना। तो जिनके लिए ए जो है नेबरहुड होता है वो पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इंटीरियर पॉइंट को अगर हम आर से हटा दें, दैट इज आल्सो इक्वल टू आर माइनस ए
का होल क्लोजर। ठीक, इफ यू आर जस्ट सेइंग आर माइनस ए इंटीरियर इज इक्वल टू आर माइनस ए का होल क्लोजर, या फिर हम आर में से क्लोजर को हटाते हैं, ए क्लोजर, ठीक है, इज जस्ट इक्वल टू व्हाट, दिस इज आर माइनस ए का होल इंटीरियर। ठीक है, तो ये भी आपका रिजल्ट अच्छा है। ओके, और एक रिजल्ट लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू बोल्जानो विस्टार थ्योरम फॉर सेट्स, है ना, लिमिट पॉइंट के बारे में हमें पता ही है। ये सब कलेक्टिवली कुछ रिजल्ट्स हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं। बोल्जानो concepts, every infinite bounded subset of R has a limit point। ठीक है, तो अगर हमारा सेट इनफाइनाइट भी है, बाउंडेड भी है, तो उसके पास लिमिट पॉइंट जरूर होगा, दैट इज इक्वल टू बोल्जानो विस्टार थ्योरम फॉर सेट्स। ओके, इनके सबके प्रूफ्स भी हैं, आप इनके प्रूफ्स लिखिएगा, और मैं भी एक आधा जो है प्रूफ्स लिख दूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आप पहले ट्राई करिए इनको। इफ ए इज अ non-empty bounded above subset of R, है ना, ये कोई नॉन एम्प्टी बाउंडेड एबव सबसेट है ऑफ R, देन सुप्रीमम ऑफ सुप ऑफ E is either belongs to A से बिलोंग करेगा, और इट इज a लिमिट पॉइंट। फाइनाइट सेट होगा तो बिलोंग करेगा, ठीक है, लिमिट पॉइंट, तो अगर बाउंडेड एबव सबसेट है तो उसका सुप्रीमम जो है वो या तो बिलोंग करेगा या फिर क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। यू कैन से कि sup of A is the belongs to A, or sup of A is belongs to its drives। ठीक है, तो 110% वो उसके क्लोजर में तो होगा ही होगा, है ना, तो क्लियरली यू कैन से the sup of A is contained in A closure। ओके, 14 रिजल्ट की बात करते हैं इन्फिमम के ऊपर। इफ A इज a non-empty bounded below subset of R, then infimum of A either belongs to A, or it is limit point of A। Infimum of A is the subset, it belongs to A, or infimum of belongs to status, है ना, दोनों चीजें, है ना, अगर वो बाउंडेड बिलो है तो उसका जो इन्फिमम होगा दैट विल बी बिलोंग टू दैट सेट, और
और उसके लिमिट पॉइंट होगा, है ना। तो क्लियरली यू कैन से कि उसके क्लोजर के अंदर तो इन्फिमम आता ही आता है। यू कैन से इन्फिमम ऑफ ए। मुझे सारे रिजल्ट प्रूव करने की इच्छा हो रही है। हम हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन सारे रिजल्ट्स के प्रूफ लिखें। बाकी उससे पहले आप ट्राई करिएगा रिजल्ट्स के प्रूफ लिखने के। अगर आपको अच्छी मैथमेटिक्स सीखनी है तो वी शुड हैव टू राइट प्रूफ। तो इफ ए इज अ बाउंडेड is a bounded subset of R, bounded subset of R, then supremum of A or infimum of A is belongs to its closure। ठीक है। तो क्लियरली पहले जो जो हमारे पास 13 एंड 14 रिजल्ट लिखा है उसकी मदद से, अगर बाउंडेड सेट होता है तो बाउंडेड का मतलब होता है बाउंडेड बिलो भी है और बाउंडेड एबव भी है। बाउंडेड बिलो है तो इसका मतलब है कि सुप्रीमम और इंफिमम जो है दोनों क्लोजर में बिलोंग करेंगे। 16 result, if this is A is a non-empty bounded above closed set closed subset of R, then supremum is belongs to A। Okay, 17 is what? That is equals to if this is A is a non-empty bounded below closed subset of R, then infimum of A is belongs to A। ओके, तो ये सारे रिजल्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। इफ ए इज नॉन एम्प्टी बाउंडेड above closed subset of R, then supremum of A is in A। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट है, बाउंडेड above है और क्लोज सबसेट। तो क्लोज सबसेट है तो इसका मतलब इसका लिमिट पॉइंट उसी के अंदर होगा। ठीक है, तो क्लोज सबसेट है तो इसका सुप्रीमम ए के अंदर है। सुप्रीमम ए क्लोजर के इक्वल होता है, क्लोजर जस्ट क्लोजर ऑफ ए जस्ट इक्वल टू ए। तो हम कह पाएंगे सुप्रीमम ए उसी उसी सेट के अंदर लाई करेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर बाउंडेड बिलो है और साथ में क्लोज सबसेट भी है, क्लोज भी है, तो उस केस में इन्फिमम ऑफ एफ इज अगेन इन सिंपली वही ए इज जस्ट इक्वल टू ए क्लोजर, तो इसलिए इन्फिमम ए के अंदर ही लाई करेगा। 18th result is what? If A is bounded, then A dash and A closure are bounded। ठीक है, अगर A बाउंडेड सेट है तो उसका ड्राइव सेट एंड उसका क्लोजर दोनों बाउंडेड होते हैं। ओके, 19th result, phi and R are only sets which are both open and closed। ठीक है, तो फाइव एंड आर द ओनली सेट्स विच आर बोथ ओपन एंड क्लोज। ठीक है, तो ये इसमें से जो भी रिजल्ट्स हमने यहाँ पर 19 रिजल्ट लिखे जिसमें से फर्स्ट 3 रिजल्ट्स हमने प्रूव करे हैं। बाकी हम आपको रिजल्ट एज अ थ्योरम हमने लिख दिया है, इनको याद रखना है आपको। जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम लोग तो उसमें इस्तेमाल होंगे। इनमें से जो भी रिजल्ट का आपको प्रूफ चाहिए आप कमेंट करिए, है ना।
और उस कमेंट के अंदर आप लिख दीजिए कि सर इस नंबर का रिजल्ट का प्रूफ हमें दे दीजिए, तो हम उसे प्रूफ को आपको रिकॉर्ड कर देंगे। ओके, सो करिए। मे बी इन द नेक्स्ट लेक्चर दो चार रिजल्ट जो हैं, जो डार्क थ्योरम के हम प्रूफ यहाँ पर लिख देंगे कि हम प्रूफ को कैसे देखते हैं, कैसे हम उन्हें लिखने की कोशिश करते हैं। और बाकी आप खुद से ट्राई करिए अगर समय है, अगर नहीं समय है, आप थोड़ा सा फास्टली वर्क करना चाहते हैं अपनी मैथमेटिक्स के ऊपर, तो आप इनको ध्यान रख सकते हैं इन रिजल्ट्स को, और अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग। और आप लोग जो है ऐसे ही सीखते रहें, मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऐसे ही मैं मैथमेटिक्स सिखाता रहूँ। ओके, थैंक यू सो मच।